हरिओम। जैसा हम सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि में शनि का गोचर 29 मार्च 2025 से लेकर के आने वाले 30 महीने तक वह शनि मीन राशि में ही गोचर करेगा। जैसा हम सभी जानते हैं, मीन राशि आइसोलेशन की राशि है, एकांत की राशि है, फैथ की राशि है, ट्रस्ट की राशि है, इमोशनल की राशि है। 12वां घर कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर को रिप्रेजेंट करता है। 12वें घर से हम विदेश की चर्चा करते हैं। 12वें घर से शय्या सुख का विचार किया जाता है। 12वें घर से मेडिटेशन का विचार किया जाता है। 12वें घर से हॉस्पिटल का विचार किया जाता है। 12वें घर को मुक्ति का भाव कहा जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है बंधन का भाव है, तो 12वां भाव जो है मुक्ति है। छठे भाव में व्यक्ति ऋण बंधन में बंधता है, तो 12वें भाव से उसको मुक्ति मिलता है। तो 12वां भाव पर जो है कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वें भाव पर पड़ता है। तो 12वें भाव पर यानी मीन राशि में शनि का जो गोचर होने वाला है, शनि कर्म कारक है। जब हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो शनि कालपुरुष कुंडली में 10वें और 11वें घर का स्वामी होता है। 10वें 11वें घर का स्वामी होकर के देखेंगे कालपुरुष की कुंडली में, तो शनि की 2 राशियां हैं और शनि के पहले धनु राशि आती है और कुंभ के बाद फिर मीन राशि आती है। मीन राशि और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बनते हैं। देखने से यह प्रतीत होता है जैसा कि शनि दंडाधिकारी ग्रह कहे गए हैं, न्यायाधीश कहे गए हैं। वे हमारे कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अच्छे या बुरे फल के अधिकारी, मतलब फल देने वाले शनि देव ही हैं। इसीलिए शनि कर्म के भी कारक हैं और अच्छे या बुरे के कर्मों के अनुसार उसका फल देने के भी कारक ग्रह शनि ही हैं। तो शनि के दोनों तरफ जैसे कोर्ट में देखेंगे तो बीच में जो है जज बैठते हैं, उनके दोनों तरफ देखेंगे तो संतरी बैठे रहते हैं। तो संतरी की तरह मतलब दो तरफ उनके जो है गुरु उनकी रक्षा करते हैं, अंगरक्षक बनकर के खड़े हुए हैं। और ये गुरु कोई साधारण नहीं है, ये गुरु जो है ज्ञान के दाता हैं। तो जीवन के सारे लेखा जोखा गुरु ही रखते हैं, क्योंकि गुरु को ज्ञान का कारक कहा गया है। तो जीवन में हम जितने भी अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, गुरु जो है उसको नोट करता है। गुरु बृहस्पति नोट करके रखता है और वह जो है न्यायाधीश अर्थात शनि को प्रोटेक्शन देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, और उस मार्गदर्शन के अनुसार ही शनि व्यक्ति को दंडित करता है। तो गुरु बृहस्पति के घर में जब शनि का गोचर होगा तो कालपुरुष की कुंडली में शनि जो है कर्म कारक है, 10वें घर का स्वामी होता है और गुरु बृहस्पति 9वें घर के स्वामी होते हैं, यानी धनु राशि और मकर राशि। तो शनि और गुरु मिलकर के योग बनाते हैं। उस योग को कहते हैं धर्म कर्माधिपति योग। धर्म कर्माधिपति योग सबसे सुप्रीम योग होता है, जो कुंडली में व्यक्ति को बहुत ही प्रसिद्ध और धर्म की रक्षा करने वाला
बनाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे, मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु, तो ये प्रकार का ये धर्म कर्माधिपति योग बनेगा। तो शनि किन राशि वालों के लिए अच्छे और किन राशि वालों के लिए बुरे फल देंगे, उस पर आज हम अध्ययन करेंगे और आपको क्रम से बताएंगे। तो यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं जो है आज सिर्फ 3 राशियों को लिया हूँ। पहला राशि मेष है, वृषभ है और मिथुन राशि। मिथुन, ये 3 राशि और 3 लग्न वालों के लिए लागू होगा। हम सभी जानते हैं कि शनि जिस भाव पे बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, लेकिन शनि की जो दृष्टियां होती हैं उन दृष्टियों पे जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है उसमें कुछ कमियां लाती हैं। अपनी दृष्टि से जिस भाव को देखता है, जिस हाउस को देखता है, वहां पर कमी लाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए आने वाला 2.5 साल, अगला 30 महीना कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करेंगे। मेष राशि से मीन राशि बनता है 12वें घर, जो काल पुरुष की कुंडली भी बनती है। 12वें घर पर यानी 12वें हाउस में जब शनि की गोचर होगा तो शनि वहां पर बैठ करके उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि से वो जो है धन भाव को देखेगा अपनी तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से वो 6ठे भाव को देखेगा और 10वीं दृष्टि से वह जो है 9वें भाव को देखेगा। तो 12वें घर में, 12वां घर जैसे हम जानते हैं आइसोलेशन का घर है, आनंद का है, परमानंद का है, परम सुख का है और चरम सुख का भी है, क्योंकि 12वें घर से हम बेड प्लेजर, शय्या सुख को भी देखते हैं, नींद निद्रा को भी देखा जाता है, शरीर के थकावट के लिए आराम को भी देखा जाता है। तो 12वें घर में बैठ करके किन किन चीज़ों का लाभ और किन चीज़ों की हानि करेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति को विशेषकर 12वां घर जो होता है खर्चों का होता है। तो आने वाला 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, इसलिए अपने धन को SIP, RD या गोल्ड में कन्वर्ट करा करके उसे बचा के रखना आपके लिए लाभप्रद होगा, नहीं तो आपके धन जो है बहुत खर्च होने वाले हैं। 12वां घर मुक्ति का है, ध्यान का है, मेडिटेशन का है। शनि जब, जो व्यक्ति मुक्ति, ध्यान, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आने वाला ये 2.5 साल बहुत अच्छा होने वाला है। 12वां घर विदेश का घर है। विदेश में जाकर के किसी तरह का जॉब करने से, किसी तरह का नौकरी करने से उसे विशेष लाभ होने वाला है। जन्म स्थान से व्यक्ति यदि दूर रहेगा तो वहां उसे विशेष लाभ होगा। 12वां घर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित यदि आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी विशेष लाभ होने वाला है। 12वां घर मुक्ति का भी भाव है। यदि आप किसी तरह का लोन या कर्ज में फंसे हुए हैं तो आने वाला 2.5 साल में आप लोन कर्ज से मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि 6ठा भाव का अपोजिट 12वां भाव है। 6ठा भाव कर्ज को दिखाता है, 12वां भाव कर्ज की मुक्ति को दिखाता है। 6ठा भाव दुश्मन को दिखाता है तो 12वां भाव गुप्त शत्रु को दिखाता है। शनि वहां पर जब जाएगा तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वे जो है परास्त हो जाएंगे और फॉरेन कंट्री से जुड़ करके यदि आप काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति हॉस्पिटल या मेडिकल फील्ड में जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए। अब इनकी दृष्टियां जहां जहां जाती है वहां पर वो कुछ कमियां लाते हैं, जैसे कि तीसरे दृष्टि से धन भाव को देख रहा है,
तो आर्थिक परेशानियां में संघर्ष आएगा, आर्थिक परेशानियों में संघर्ष देगा, पैसे मार्केट में आपके फंस सकते हैं। कुटुंब, द्वितीय भाव को कुटुंब का भी विचार किया जाता है, तो परिवार में आपको जो है संभल करके रहना पड़ेगा। परिवार में किसी तरह का उग्रता पूर्व भाषा का प्रयोग नहीं करना है, संभल करके आपको रहना पड़ेगा। पारिवारिक झगड़ों में आपको दखलंदाजी नहीं देना है। उसके बाद उनकी दृष्टि छठे भाव पे पड़ता है। छठे भाव की हानि क्या कराएगा? आप किसी तरह की बीमारी, क्रोनिक बीमारी, यदि आप क्रोनिक बीमारी जैसे अस्थमा, डायबिटीज, बीपी आदि से परेशान हैं, तो उसको प्रॉपर आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहें और समय से जो है चिकित्सक से मिलते रहें। छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी है, तो विवादों से यदि आप दूर रहेंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद उसकी दृष्टि नवें भाव को भी देख रहा है 10वें दृष्टि से। तो 9th हाउस पिता का घर है, तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा गिरावट आएगा। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते रहें। 9th हाउस धर्म का भी है और कर्म के स्वामी की दृष्टि है, तो धार्मिक कार्य में आपका विशेष रुचि होगा। 9th हाउस लंबी यात्रा का है। आने वाले 2.5 साल में आपको तीर्थ यात्रा, लंबी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि। आप सॉफ्टवेयर में भी इसे बनाएंगे, जहां पर जिस खाने में 2 नंबर लिखा होगा वह आपका वृषभ राशि होगा, जहां पे आपका चंद्रमा बैठा होगा। तो 2 नंबर की राशि में ये 11वें भाव से गोचर करेगा। 11वां भाव हमारा मीन राशि बनेगा। 11वें भाव में जो कि उपचय भाव है, 11वें भाव में शनि का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। इनके लिए आने वाला 2.5 साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है मीन राशि, वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि में 11वें भाव में बैठ करके उनकी दृष्टि लग्न पे जाएगा। लग्न से हम बौद्धिक विचार और उसे देह कारक बोलते हैं, शरीर का विचार किया जाता है। तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आपके स्वास्थ्य में लंबी चली आ रही बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि 11th हाउस में लाभ के भाव में बैठा हुआ है और लाभ के भाव में बैठ करके लग्न को जब देखेगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि देगा, छोटी मोटी बीमारियों से आपको रक्षा करेगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, आपके बौद्धिक विचार में परिवर्तन आएगा। उसके बाद उसकी दृष्टि आपके 5th हाउस पे पड़ेगा, तो संतान आदि की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ होगा, संतान सुख मिलने का योग बनेगा। 5वें भाव को प्रेम का भाव भी कहा जाता है, लव अफेयर का भाव कहा जाता है। तो 5वें भाव में बैठ करके 5वें भाव में जब उसकी दृष्टि जाएगी, तो वहाँ से आपके यदि प्रेम चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट होने का योग बनाएगा। आपके बच्चों का एजुकेशन या आप किसी तरह का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसमें आप ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 5म भाव 10म भाव का 8म भाव है। 8वां भाव 10वें का 8वां भाव होता है। आप यदि कहीं पर कार्यरत हैं, वहाँ पर भी आपको परिवर्तन होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ देगा, क्योंकि लाभ के स्थान में बैठा हुआ है। लाभ के स्थान में बैठ करके 11वें भाव से बड़े भाई का विचार किया जाता है। ग्रुप इंश्योरेंस, आइसोलेशन, किसी आइसोलेशन ग्रुप, किसी तरह का ग्रुप है, एनजीओ है, इस तरह के कार्यों को 11वें भाव से देखा जाता है। यदि आप किसी ग्रुप में, किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो वहां से विशेष आपको लाभ होने वाला है। और यदि आपका कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं, कोई कार्य किए हैं, वहां से धन फंसा हुआ है,
तो वो भी पैसे मिलने की संभावना आपका बनेगा। आने वाला 2.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद इनकी दृष्टि 8th हाउस पे जाएगा। 8वां भाव जो होता है वह लंबी बीमारियों का होता है। यदि किसी तरह का बीमारी है तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अब 8वां भाव जो होता है वह जमीन के नीचे गड़े हुए धन का होता है, जमीन के नीचे गड़े हुए खनिज पदार्थों का होता है। यदि आप 12वां भाव जो होता है 8वां भाव जो होता है रिसर्च का होता है। यदि आप किसी तरह के शोध, रिसर्च या किसी तरह के खदान में काम कर रहे हैं, माइंस वगैरह इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यदि हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर बहुत ही शुभ रहेगा। इनके लिए आने वाला 2.5 साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10वें भाव से मीन राशि आएगा 10वें भाव पर, और मीन राशि यानी 10म भाव पे जब शनि का गोचर होगा तो शनि यहाँ पर एक कालपुरुष की कुंडली जब लगाएंगे तो वहां पे देखेंगे 8वें भाव में मकर और 9वें भाव में कुंभ राशि पड़ता है। एक शुभ और एक बहुत ही अशुभ, दो घरों का स्वामी आपके 10म भाव में बैठेगा। तो 10वें भाव जैसा कि उपचय भाव है, तो 10वें भाव में क्रूर ग्रहों का या शुभ ग्रहों का बैठना दोनों अच्छा होता है। तो 10वें भाव में शनि बैठ करके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा, नए कार्य के अवसर मिलेंगे। यदि आप जॉबलेस हैं तो आपको शीघ्र ही जॉब मिलने का योग बनाएगा। यदि आप किसी तरह के कंपनी में अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ट्रांसफ़र परिवर्तन भी कराएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके तीसरे दृष्टि से 12वें घर को देख रहा है। अब 12वां घर जो होता है विदेश का होता है। यदि आप इंडिया छोड़ करके विदेश में जाना चाहते हैं तो उस तरह के योग भी बनाएगा। अब 12वें भाव जो होता है वह निद्रा का भी होता है। अपने निद्रा पे विशेष ध्यान दें, आपका नींद खराब हो सकता है, इसलिए टाइमली जो है आप जो है निद्रा लेते रहें। 12वां घर जो होता है मेडिटेशन का होता है, तो ध्यान वगैरह करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सहायक होगा। अब इनकी दृष्टियां चतुर्थ भाव पे पड़ रहा है। चौथा भाव सुख स्थान है। जैसा मैंने बताया सुख स्थान को देखेगा तो वहां पर भी वृद्धि करेगा। आने वाले समय में जैसा कि शनि क्षेत्र कारक है, भूमि का कारक है, क्षेत्र कारक, तो प्रॉपर्टी वगैरह का योग बनेगा। आने वाले समय में आपके घर, वाहन आदि का सुख मिलने का योग बन रहा है, तथा माता के सुखों में कमी आएगा। माँ का हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। चतुर्थ भाव से प्राइमरी एजुकेशन का भी विचार किया जाता है, तो या परिवार का भी विचार किया जाता है, परिवार के माहौल पे विचार किया जाता है। तो पारिवारिक झगड़ों में दखलंदाजी न देना आपके लिए हितकर रहेगा। और आपका जो है लंबी यात्रा हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव को शनि पीड़ित कर रहा है, तो जन्म स्थान से दूर जाने का योग बन रहा है। 10वें भाव में बैठ करके 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। 7वें भाव के साथ साथ वो सुख स्थान के चौथे भाव को भी देखेगा। सप्तम पर शनि की दृष्टि तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखें। किसी तरह का जो है कोर्ट केस वगैरह जो चल रहा है, यदि आप विवादों में किसी तरह का शादी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो यदि आप वहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह या मंगल बैठा हुआ है, तो आपको अपने पार्टनर से अलग भी करा सकता है आने वाला 2.5 साल। यदि वहाँ पे शुभ ग्रहों के स्थान पे बैठा हुआ है, गुरु, चंद्र, शुभ बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा हुआ है, तो आपका चल रहे मतलब रिलेशन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन पे विशेष ध्यान दें।
जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है, सप्तम भाव पे जब उसकी दृष्टि जाएगी तो आने वाला जो 15 मई 2025 को गुरु का भी गोचर मिथुन राशि से हो रहा है। और जब मिथुन राशि पे गुरु का गोचर आ जाएगा और सातवें दृष्टि सप्तम भाव पर शनि का गोचर आएगा तो सातवें घर को दो जो है स्लो प्लैनेट्स, एक तो गुरु की दृष्टि हो जाएगी, दूसरी शनि की दृष्टि हो जाएगी। गुरु और शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ता है उस भाव को एक्टिवेट कर देता है, तो घर में मांगलिक कार्य, विवाह के कार्य होने की संभावना बढ़ाएगा। आने वाले वीडियो में हम फिर 3 राशियों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।